नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी एक ऐसे बंजारे औरत के साथ घटित हुई है कि आप कहानी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके नवजात शिशु के साथ आत्मा ने बहुत ही ज्यादा बुरा किया। एक आत्मा ऐसे इंसान के पीछे लग गई जिसका बच पाना बहुत ही मुश्किल रहा। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बंजारा फैमिली होती है उनका अपना खुद का घर नहीं होता है। वे लोग हमेशा या तो गांव में रहेंगे या फिर गांव के बगीचा वगैरह में रहेंगे, शहर में रहेंगे, कहीं भी वो लोग अपना टेंट गाड़ के रह लेते हैं। उनका खुद का घर ना हो पाने की वजह से वह इंडिया के हर एक कोने में घूम घूम के रह लेते हैं। तो एक बंजारा फैमिली थी जो कि काफी बड़ी फैमिली थी। उसमें रेखा जी मेन कैरेक्टर है, उन्हीं के साथ ये घटना घटित हुई है। रेखा के 7 बच्चे पहले से थे और 8वीं बार वह प्रेग्नेंट थी। रेखा का बिल्कुल भी मन नहीं था बच्चा पैदा करने का, लेकिन सास के ताने की वजह से उसको बार बार बच्चा करना पड़ता था। सास हमेशा बोलती थी कि तू कैसी है, तूने 7 बेटियों को जन्म दिया है, मेरी किस्मत फूटी कि मैंने तुझे अपना बहू बनाया, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। इस डर की वजह से रेखा बोलती थी कि नहीं माँ जी, इस बार रहने दीजिए, इस बार पक्का बेटा ही होगा। ऐसे करते करते 7 बेटियां हो गई और 8वीं बार जब वह प्रेग्नेंट थी तो उसका 7वां मंथ चल रहा था। उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। वह गांव में घूम घूम के लोगों के यहाँ काम नहीं कर सकती थी। इन लोगों का काम था, यानी कि रेखा के सास का और उसके पति का और रेखा की जो बड़ी बड़ी बेटियां थी वो लोग के घर में जाती थी छीनी और हथौड़ी लेके। उनके यहाँ सिलवट लोढ़ा जिसपे मसाला वगैरह पीसा जाता है उसको ना धार लगाना और बहुत सारे औजार में धार लगाना का काम था। और अगर ये काम ना मिले, अगर कमाई वगैरह ठीक से ना हो गांव में घूम के, तो वे लोग पैसा भी मांगते थे, अनाज भी मांगते थे। इनका घर परिवार ऐसा चलता था। रेखा की सास ने रेखा को गाली देना स्टार्ट कर दिया और बोल दिया कि इस बार बेटा नहीं हुआ तो तुझे छोड़ूंगी मैं, क्योंकि तू कुछ भी नहीं कर रही है, तू किसी के लायक नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लायक है। रेखा को बुरा लगा, रो रही थी। उसने बोला कि ठीक है माँ जी, आप लोग जाइए, मैं घर पे काम करती हूँ, खाना वगैरह बना के रखती हूँ। तो रेखा के सास ने रेखा को याद दिलाया जाते जाते कि खाना बनाना, लेकिन साथ में मट्ठा महके रखना। मीन्स दही जो है उसको मट्ठा बना देना, घी अलग कर देना, मट्ठा अलग कर देना, इसको तैयार करके रखना। रेखा ने बोला कि माँ जी वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बैठने में। इतने पे सास भड़क गई, बोली करना पड़ेगा, कैसे नहीं होगा, अगर मेरे आते से ये चीज नहीं हुआ होगा तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। रेखा बोली कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। यहाँ पर रेखा की पूरी फैमिली गांव में निकल गई। कुछ लोग काम के लिए निकले और कुछ लोग मांगने के लिए निकले। अब घर में जो टेंट पड़ा हुआ था उसमें रेखा ही बची। रेखा घर का सारा काम कर रही थी और उन लोगों का टेंट ना एक ऐसे जगह पे लग गया था जहां पे सामने एक बहुत भारी पुराना बिसैला बरगद का पेड़ था। काफी बड़ा पेड़ था। लोग उसको बिसैला इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां पे अजीब तरह की घटना घटित होती रहती थी। और बंजारे लोग भूत प्रेत वगैरह में बिलीव कम करते हैं। उन लोग का है कि भूत हमारा क्या बिगाड़ लेगा। वो लोग तो जंगल में भी रह लेते हैं, बगीचा में भी रह लेते हैं, वो तो एकदम खुले में सोते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होता है। तो इन लोगों ने वहां पे टेंट तो डाल दिया और उस टेंट में कोई था नहीं रेखा के सिवा। रेखा के साथ बहुत बड़ा घटना घटित हो गया। रेखा ने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया और बैठ के मट्ठा मह रही थी। तभी उसको ऐसा फील हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन पायल की आवाज आ रही थी। अब रेखा पीछे और आगे चारों तरफ घूम घूम के देख रही थी कौन है। इतनी भयानक पायल की आवाज जो चुभ रही है कानों को, कहाँ से आ रही है। रेखा चारों तरफ देख दाख के फिर बैठ गई मट्ठा महने के लिए। उसके पास एक औरत आई और उसने आके बोला कि बहन, मुझे प्यास लगी है, कुछ दो।
रेखा ने बोला कि बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। उसने मना कर दिया, बोला कि मैं बैठूंगी एक ही शर्त पे कि जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगी। रेखा बोली कि ठीक है, क्या चाहिए? पानी नहीं पीना है, शरबत पीना है, मट्ठा मैं निकाल रही हूँ ये पीना है, दही खाना है, आपको क्या चाहिए बताइए। उस औरत ने बोला कि बहुत ही महंगी चीज मांगने वाली हूँ, क्या तुम दे पाओगी? रेखा हंसते हुए बोली कि हम लोग गरीब हैं, हमारे यहाँ कोई भी महंगी चीज नहीं है, हम क्या दे पाएंगे आपको। वैसे आपको चाहिए क्या, बताइए तो सही। वह औरत बोली कि नहीं, बैठूंगी एक ही शर्त पे, जब तुम देने के लिए तैयार हो जाओगी। यहाँ पे रेखा हंसते हुए बोली कि ठीक है बताइए क्या चाहिए आपको। क्योंकि जो औरत आई थी रेखा के पास वह नॉर्मल बात कर रही थी, एकदम हंस के खुल के। रेखा को एक दोस्ती वाली फीलिंग आई। उस औरत ने बोला कि ठीक है, पहले तुम मेरा पैर देख लो, उसके बाद तुम खुद ब खुद समझ जाओगी। रेखा लगी हंसने और बोली कि बहन उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमको जो चाहिए तुम खुल के मांग लो, पैर क्यों दिखाना। तब यहाँ पे उस औरत ने बोला कि मुझे ऐसे फिंगर कर दिया कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ना वो चाहिए। अब रेखा कांप गई, उसका ना एकदम चेहरा देखने लायक था। वह बोली कि क्या बोल रही हो, पागल हो गई हो, ऐसा कोई बोलता है क्या? मैं तो बस प्रेयर कर रही हूँ कि जो मेरा बच्चा है पेट में वह अच्छे से हो जाए और लड़का ही हो जाए, वरना मेरी सास मुझे जीने नहीं देगी। तब उस औरत ने बोला कि देखो तुम टाल नहीं सकती, तुमने अभी जस्ट कहा है कि तुम दोगी, मतलब तुम दोगी, तुम दो, मुझे प्यास लगी है। रेखा बोली कि पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगी है तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नॉर्मल प्यास नहीं लगी है, मुझे ब्लड चाहिए। रेखा का ना दिमाग एकदम ठनक गया, वह उठ गई और उठ के आगे लगी भागने। उसको डर हो गया। तब पीछे से एक आवाज आई, अरे रुको, पहले मुझे देख तो लो। रेखा ने पलटा और उसने देखा कि जो औरत थी, जो पूरी लंबी साड़ी पहनी हुई थी, जो पैर छुपा हुआ था, वह पैर हवा में है, मतलब ना जमीन को छोड़ के इतना ऊंचा, और पैर उल्टा था और पूरे हाथ में चूड़ियां, पैर में पायल। जब रेखा भाग रही थी तो उसके पीछे पीछे वो औरत भी भाग रही थी और बहुत भयानक घुंघरू की आवाज आ रही थी, चूड़ियों की खनकने की आवाज आ रही थी, प्लस साथ में ही की आवाज आ रही थी। जो चुड़ैल वगैरह होती हैं वह ही बहुत करती हैं, हर छोटी छोटी बात पे ही करना स्टार्ट कर देती हैं। उनका हिनकना बहुत ज्यादा खराब होता है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, अगर उनकी आवाज कानों में पड़ जाए ना तो आपका सर दर्द ही उपट सकता है। यहाँ पे रेखा अपना पूरा जान लगा के भाग रही है, लेकिन भाग नहीं पाई। थोड़े दूर जाके आगे गिरी धड़ाम से, उसको गिरते से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। और जो चुड़ैल थी वह हवा में तैरते हुए एकदम मजे में हंस रही है, बोली कि तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, तूने मुझे मना कर दिया। यहाँ पर चुड़ैल ने रेखा की सास की तरह ताना देना स्टार्ट कर दिया और बोला, क्या करेगी तू बच्चा पैदा करके, इतने सारे तो तूने बच्चा पैदा किए हैं, अगले साल एक और कर लेना, बस मुझे इस बच्चा को दे दे, मैं इसको अपने योनि में ले जाऊंगी, यानी कि प्रेत लोक में ले जाऊंगी। अब रेखा अपना पेट पकड़ी है, दर्द से कराह रही है, बहुत ज्यादा दर्द है उसको, लेकिन क्या करे, उससे उठा भी नहीं जा रहा है। वो रेंगना स्टार्ट कर रही है कि मतलब मैं वैसे भी भागू। जितना दूर रेखा रेंगी उतना दूर ब्लड ब्लड हो गया था। रेखा कुछ दूर आगे जाने के बाद से आंख बंद करने लगी। तभी उसके सामने एक और औरत आ गई रेखा के सामने, जो कि हाथ में हसुआ, गांव में होता ना घास काटने के लिए, वो हसुआ ली हुई है और साथ में कुछ घास ली हुई है। और वह औरत रेखा के पास आके, रेखा के पास बैठ के, रेखा का सर अपने गोद में रख के बोली, बेटा क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो, तुमको क्या दिक्कत है, तुमको इतना ब्लड कहाँ से आ रहा है, क्या हो गया। अब रेखा ने इशारा किया कि वहां सामने देखिए। जब उस औरत ने सामने देखा तो कुछ भी नहीं था। वो बोली, क्या दिखा रही हो बेटा, सामने तो कुछ भी नहीं है। तब रेखा रोते हुए बोली कि माँ जी मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे एक आत्मा पड़ गया है, एक चुड़ैल पड़ गई है, वो मेरा बच्चा मांग रही है। तब उस औरत ने बोला कि बेटा तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम डरो मत, चलो तुम घर चलो। रेखा के पास हिम्मत नहीं था कि वह उठ के चल पाए। उस औरत ने रेखा को सहारा देते हुए टेंट तक लाई और रेखा बोल रही है कि माँ जी मुझे छोड़ के मत जाइए, जब तक मेरे पति नहीं आ जाते, मेरी सास नहीं आ जाती या मेरे बच्चे, तब तक आप प्लीज मेरे पास रहिए, मैं आपके ना चरण पकड़ती हूँ। उस औरत ने बोला कि देखो बेटा,
तुम्हें चरण पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे हूँ, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ जिससे तुम बच सको, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा, मैं आ गई हूँ ना, मेरे पे भरोसा रखो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे हूँ। उस औरत ने रेखा को संभाला और टीक लगा के बैठा दिया और वह थोड़े दूर आगे गई। यहाँ पर रेखा चिल्लाने लगी और बोली कि प्लीज माँ जी छोड़ के मत जाओ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। उस औरत ने बोला कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं उसका हल कर रही हूँ, तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहो। रेखा उस औरत की बात मान के वहां पे बैठ गई और उसने बैठ के देखा कि जो बूढ़ी माता थी उन्होंने गोईठा यानी कि उपला को सुनगा दिया, उसमें थोड़ी सी कपूर वगैरह डाल के उसको जलाया, उसके ऊपर बहुत सारा लाल मिर्चा ऐसे फेंका। जैसे ही लाल मिर्चा का धुआं उठा, जो पेड़ पे चुड़ैल थी वह ही करके नीचे उतरी और उसने उतरते से ही बोला कि अरे बुढ़िया, तू पागल है क्या, मिर्चा क्यों जला रही है। तब उस बुढ़िया औरत ने बोला कि रुक, तुझे मैं सबक सिखाती हूँ, तू बाज नहीं आएगी ना, तू हर एक इंसान को परेशान करती है, वह तो मुझे समझता है, लेकिन तूने इस प्रेग्नेंट औरत के साथ इतना बुरा किया, तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी? तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। तूने सच में नाक में दम कर रखा है, मैं रोज तुझे देखती हूँ लेकिन मैं तुझे छेड़ती नहीं हूँ। मैंने सोचा कि तू यहाँ पे है तो रह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू लोगों को परेशान करती वो भी चलता है, मैं तेरे पास कभी आई क्या? उस बूढ़ी औरत ने पूछा। तो चुड़ैल ही कर रही थी। उसने बोला कि ठीक है, देख लेंगे, तुम क्या करोगे, तुम मुझे यहाँ से भगा दोगी, मेरे घर से भगा दोगी? चुड़ैल लड़ने लगी उस बूढ़ी औरत से। चुड़ैल को नहीं पता था कि जो बूढ़ी औरत थी वह जानकार थी, उसको तांत्रिक विद्याएं आती थी। उसने बहुत कुछ चुड़ैल के साथ किया, जैसे कि चुड़ैल के ना नाक में मिर्चा सुंघा दिया, उसके बाद उस चुड़ैल को पकड़ा, पकड़ने के बाद से उसी पेड़ पे यानी जो चुड़ैल का घर था ना, उसके घर में उसी को कैद कर दिया और बाहर खड़ी होके बुढ़िया बोली कि देखा मेरे अंदर क्या है, तुमको क्या लगता था कि मैं बस ऐसे ही हूँ, हवा में हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने इस औरत के साथ बुरा किया है, मेरा माथा ठनका है, अब तू यहीं पे रह। तू क्या चाहती थी, उसके बच्चा को मारना? ये तो संभव नहीं है, मुझे पता है कि तेरे मुंह पे खून लग गया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं कि ताकि तू किसी और के साथ ऐसा करे, तू आज से यहीं रहेगी। दोस्तों, इतना सब कुछ जो हो गया, इतने में इवनिंग हो गया था और रेखा के पति, सास, सारे लोग घर पे आ गए। जब उन लोगों ने देखा कि घर का जो माहौल है पूरा धुआं धुआं हुआ पड़ा है और एक और औरत उस घर में आई है, उन्होंने अपनी बहू को देखा कि पूरे एकदम अजीब हालत में है, पूरा ब्लड ब्लड निकला है, उसके अंदर शक्ति नहीं है, बेहोश की तरह पड़ी है, तो उसको लाद के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जब वह हॉस्पिटल गई तब उसको सतवास बेटा हुआ। सतवास मीन्स 7वें महीने पे लड़का हुआ। वो कुछ दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, बहुत ही ज्यादा कमजोर बच्चा था क्योंकि चुड़ैल ने अटैक बोला था और जो रेखा थी वह गिर गई थी, तो थोड़ा सा चोट वोट लगा था, लेकिन उसको लड़का हुआ। आगे चल के वह लड़का नॉर्मल हुआ और जब उसके सास को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना है, तब उन लोगों ने उस टेंट को खोल के गांव के थोड़े और नजदीक में टेंट लगा लिया। रेखा जो थी वह उस बूढ़ी माता के चरणों में गिर के और थैंक यू बोली, क्योंकि उस औरत की वजह से उसका बच्चा बचा। रेखा की सास आगे चल के रेखा को माफ कर दी। सास बुरी नहीं थी, लेकिन बस उसको यही था कि उसको ना लड़का चाहिए था। अगर रेखा को पहले लड़का हो गया होता तो इतने सारे बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से कड़क होते हैं आवाज के, लेकिन वो बुरे नहीं होते हैं, उस टाइप की रेखा की सास थी। लेकिन रेखा की सास को ये चीज समझना चाहिए था, लड़का हो या लड़की हो फर्क नहीं पड़ता, अगर बच्चा है तो वह स्वस्थ रहे, वही पढ़े लिखे आगे बढ़े, इतना ही काफी होता है। बट पहले के टाइम में ना लोगों की सोच अलग होती थी। लोग ऐसा सोचते थे कि लड़का का होना जरूरी है वंश के लिए या फिर उसके कमाने के लिए, ताकि वह कमाएगा तो हम लोग सुखी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। इसी सोच के साथ लोग 2-2 3-3 लड़का करते थे। आजकल के टाइम में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।